नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटिंग मैनुअल ऑडियो बुक परिचालन नियमावली अध्याय 4 परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां पार्ट 2। पैरा 4015 गाड़ियों का संचालन करते समय गार्डों के अतिरिक्त कर्तव्य साधारण 4.34 तथा सहायक 4.341 में की गई व्यवस्थाओं के अतिरिक्त गाड़ी का कार्यभार संभालने से पहले और अपनी ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित मदों के संबंध में अपनी तसल्ली करना भी गार्ड की जिम्मेदारी होगी। गाड़ी में कोई भी खराबी या कमी पाया जाने पर उसकी सूचना तत्काल स्टेशन मास्टर यार्ड मास्टर को अवश्य दी जाए और गाड़ी चलाने से पहले उसे ठीक कर लिया जाए। का मालगाड़ियां गाड़ी का परीक्षण करते समय गार्ड गाड़ी के एक ओर ब्रेकयान से इंजन तक जाएगा और दूसरी ओर से परीक्षण करते हुए ब्रेकयान तक वापस आएगा। गाड़ी का परीक्षण करते समय वह निम्नलिखित बातों पर विशेष ध्यान देगा। पहला, कि ब्रेकयान में हैंड ब्रेक चालू हालत में है। यदि ब्रेक ब्लॉक ठीक प्रकार काम ना कर रहे हों तो उन्हें समंजित एडजस्ट करें। दूसरा, कि ब्रेकयान उपस्कर अध्याय 5 देखें पूर्ण है। तीसरा, कि साधारण नियम 4.161 व 3 तथा सहायक नियम 4.161 के अनुसार अंतिम वाहन को अंकित किया गया है। चौथा, कि वैक्यूम रहित या आंशिक वैक्यूम युक्त गाड़ियों के मामले में निर्धारित हैंड ब्रेक शक्ति की व्यवस्था है। पांचवा, कि सभी कपलिंग अच्छी तरह कसे हुए हैं और मोटर तथा छोटी लाइनों की गाड़ियों में पेंच या जंजीर द्वारा जोड़े गए माल डिब्बों के कपलिंग अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और चलते समय उनके अलग होने की कोई संभावना नहीं है तथा प्रयोग में न आने वाली कपलिंग हुकों पर लगा दिए गए हैं और उन्हें गिट्टियों पर नहीं घिसटने दिया जाता। छठवा, कि सभी वैक्यूम फीड पाइप, ब्रेक पाइप, होज पाइप प्रारंभ से अंत तक जुड़े हुए हैं और ब्रेकयान का अंतिम होज पाइप डमी पर लगा हुआ है। यदि ऐसा ना हो तो वह चलने का सिग्नल तब तक कदापि नहीं देगा जब तक वह ड्राइवर को सूचित ना कर दे और उसकी लिखित पावती ना ले ले। तब घटी हुई गति से चलने या आवश्यकता अनुसार कोई अन्य एहतियात बरतने के लिए ड्राइवर जिम्मेदार होगा। सभी ब्रेक बीपीएफपी पाइप प्रारंभ से अंत तक जोड़े गए हैं और आखिरी पाइप के एंगल कॉक बंद की स्थिति में है और उनका पॉम डमी पर है। यदि इसे इस प्रकार जोड़ा गया है तो वह चालक को चलने के लिए तब तक सिग्नल नहीं देगा जब तक कि वह ड्राइवर को सूचित नहीं कर देता है और इसकी पावती प्राप्त नहीं कर लेता है। इसके बाद ड्राइवर कम गति पर चलने के लिए या यथावश्यक अन्य सावधानियां बरतने के लिए जिम्मेदार होगा। सातवां, कि वाहन सूची गाइडेंस की गई प्रविष्टियां गाड़ी में माल डिब्बा के विन्यास के अनुरूप है। आठवां,
कि माल डिब्बा के ब्रेक ऑफ स्थिति में है और ब्रेक लीवर अपनी खूंटियों पर है। 9वां कि सभी वाहनों के दरवाजे जिनमें बाहर की ओर खुलने वाले बगल और सिरे के दरवाजे, विशेषकर खाली माल डिब्बों के दरवाजे भी शामिल हैं, अच्छी तरह बंद करके सुरक्षित किए गए हैं और वे बाहर नहीं झूल सकते हैं। 10वां कि वाहन सूची गाइडेंस में खाली दिखाए गए माल डिब्बे वास्तव में खाली हैं। 11वां कि खुले ट्रक के फिटिंग्स और उपस्कर पूरे हैं और ढीली फिटिंग्स जैसे जंजीर, खड़ी छड़ें, रस्सियां आदि बंधी हुई हैं। 12वां कि भरे हुए बंद माल डिब्बों के दोनों ओर के सील लंबित अक्षत हैं और जिन माल डिब्बों को बिट करना अपेक्षित है उन्हें वास्तव में दोनों ओर रिवर्ट किया गया है। 13वां कि भरे हुए खुले माल डिब्बों में जिन पर चादरें, शीट्स लगी होती हैं, चादरें, शीट्स और रस्सियां मजबूती से बंधी हुई तथा रस्सियां की गांठों पर सील लगी हुई है तथा सभी सील अक्षत है। यदि भरे हुए खुले माल डिब्बों पर चादर न लगी हो तो माल की पड़ताल रेखाएं अक्षत हैं। 14वां कि ट्रकों में लदा हुआ भारी सामान अच्छी तरह से कसकर बांधा गया है और गर्डर, मशीनें, लंबी इमारती लकड़ी आदि के बंधन ढीले नहीं पड़े हैं या लदा हुआ माल अपने स्थान से खिसका नहीं है। यदि किसी ट्रक का भार अपने स्थान से खिसक गया हो तो उसे पुनः समायोजित किया जाए, पुनः बांधा जाए और गाड़ी के प्रस्थान की अनुमति देने से पहले यह प्रमाणित किया जाए कि माल डिब्बा संचालन के योग्य है, अन्यथा उसे काट दिया जाए। 15वां कि किसी माल डिब्बे में अधिक या असंतुलित लदान नहीं किया गया है। 16वां कि गाड़ी वाहनों का सही विन्यास किया गया है। अध्याय 13 देखें। और जिन वाहनों में विशेष प्रकार की वस्तुएं लदी होने के कारण उन्हें इंजन, ब्रेकयान या एक दूसरे से अलग रखना है, उनका नियमानुसार सही विन्यास किया गया है। 17वां कि इतर रेलों का नॉन पुल्ड और इतर रेलवे का स्थानीय यातायात स्टॉक गलत मार्ग से नहीं भेजा जा रहा है। 18वां कि गाड़ी में वाहनों की कुल संख्या और टन भार संबंधित सेक्शन उस वर्ग के इंजन जो गाड़ी का संचालन कर रहा है के लिए क्रमशः निर्धारित संख्या और भार से अधिक न हो। 19वां कि उसके ब्रेकयान के वैक्यूम गेज में अपेक्षित वैक्यूम प्रदर्शित हो रहा है। अध्याय 5 देखें। 20वां कि यदि गाड़ी में ऐसे पेट्रोल के माल डिब्बे हों जो चू रहे हों तो अध्याय 12 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाती है। 21वां कि यदि अनाज, बीज आदि की बोरियों के अंतर वस्तुएं माल डिब्बों के दरवाजे और फर्श की दरारों में गिरती दिखाई दे तो संबंधित कर्मचारी को तत्कालिक सूचना दी जाती है और इसकी रोकथाम के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाती है। 22वां कि जहां तक गाड़ी के निरापद संचालन का संबंध है सब कुछ ठीक है। 23वां कि यदि उसे किसी मध्यवर्ती साइडिंग पर शंटिंग करने के लिए आदेश प्राप्त हुए हों तो उसे साइडिंग की सही चाबी दे दी गई है। पहला, यात्रा के दौरान भी गार्ड उपर्युक्त में से सही मदों का निरीक्षण करेगा जो आवश्यक हो
और समुचित कार्यवाही करेगा। दूसरा, जब कोई मालगाड़ी स्टेशन पर 30 मिनट या इससे अधिक समय तक रुके तो गार्ड गाड़ी के दोनों ओर गश्त अवश्य लगाएगा, लदे हुए माल डिब्बों की जांच करेगा और यह देखेगा कि बंद डिब्बों की सील और रिवट और खुले डिब्बों की जांच करेगा कि पड़ताल रेखाएं व चादरें, शीट्स अक्षत है, माल अपने स्थान से नहीं खिसका है और माल डिब्बे की फिटिंग्स आदि नहीं लटक रही है। किसी माल डिब्बे का धूरा गर्म प्रतीत नहीं हो रहा है। अंतर वस्तुओं के चूने या दरवाजों की दरारों से गिरने से माल की कोई हानि नहीं हो रही है और जहां तक वह देख समझ सकता है, गाड़ी चलने के लिए उपयुक्त स्थिति में है। तीसरा, जहां इस प्रयोजन के लिए सुरक्षा बल कर्मचारी नियुक्त है, वहां उप पैरा 2 में निर्दिष्ट जांच उनके साथ की जाएगी। नियंत्रक इस मामले में सहयोग देगा और गार्ड को यह सूचित करना उसका कर्तव्य होगा कि स्टेशन पर गाड़ी कितने समय तक रोके जाने की संभावना है। इस जांच का परिणाम सील प्रमाण पत्र पुस्तक में दर्ज किया जाएगा। जिन स्टेशनों पर सुरक्षा बल कर्मचारी सील की जांच करने के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं, वहां यह पुस्तक सुरक्षा बल कर्मचारियों की अभिरक्षा में रहेगी, अथवा जहां सुरक्षा बल कर्मचारी इस कार्य के लिए हमेशा उपलब्ध नहीं रहते, वहां इसे स्टेशन कर्मचारी की अभिरक्षा में रखा जाएगा। चौथा, जब किसी स्टेशन पर किसी वर्क गाड़ी या मालगाड़ी का गार्ड मार्ग में माल डिब्बों को जोड़ने या काटने के लिए कार्य आदेश प्राप्त करे तो ड्राइवर के अनपढ़ होने की स्थिति में आदेशों को समझा कर बताएगा और आदेशों को जो पूर्ण उसके लिए है, उसे भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास रखेगा। खा, यात्री गाड़ियां उप पैरा आ और बा में दी गई वे मदें जो यात्री गाड़ियां पर भी लागू होती हैं, उनके अतिरिक्त गार्ड यात्री गाड़ी का संचालन करते समय यह सुनिश्चित भी करेगा कि पहला, ब्रेकयान के उपस्कर पूरे हैं और उसकी गाड़ी के प्रत्येक ब्रेकयान में एक अग्निशामक की व्यवस्था है, उसका प्लंजर अंदर की ओर धंसा हुआ है और अग्निशामक पर अंकित परीक्षण की तारीख 3 महीने से अधिक पहले की नहीं है। दूसरा, ब्रेकयान की बत्तियां और पंखे चालू हालत में है। तीसरा, अपनी गाड़ी का कार्यभार संभालते समय रवाना सामान, पार्सल, डाक और नकदी की थैलियों आदि की सुविधापूर्वक जांच अवश्य करेगा। वहां सभी पैकेज को लेने के समय से स्पष्ट हस्ताक्षर करवाकर सौंपने तक उन्हें संभाल कर रखने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। तथापि जब उसे ब्रेकयान में सहायक गार्ड की व्यवस्था हो तो गार्ड की व्यवस्था हो तो केवल नकदी की थैलियों के लिए जिम्मेदार होगा। चौथा, सामान और ब्रेकयानों में जो सामान और पार्सल लादे जाए हों, उनके लिए स्थान बनाने में स्टेशन कर्मचारियों की सहायता करेगा। पांचवा, यह देखेगा कि टोकरियों और पिंजरों में बंद तोते व अन्य पक्षी तथा छोटे जानवरों बहुत अधिक नहीं भरे जाते हैं और उनके लिए आहार तथा जल की व्यवस्था की गई है। यह देखेगा कि ऐसी टोकरियों, केटों या पिंजों के ऊपर अन्य पैकेज नहीं रखे जाते।
छठवां, यह सुनिश्चित करेगा कि कुत्ता बॉक्सों में ले जाए जाने वाले कुत्तों के लिए आहार तथा जल की व्यवस्था भी की गई है। सातवां, यह देखेगा कि महिलाओं के लिए आरक्षित दूसरे दर्जे के डिब्बों की खिड़कियों की अड़नियां, कैचेज तथा अन्य संरक्षा साधन बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। वह डिब्बों में पाई गई कमियों की मरम्मत कराएगा और इनकी रिपोर्ट संयुक्त गाड़ी रिपोर्ट में दर्ज करेगा। आठवां, यह देखेगा कि सवारी डिब्बे अच्छी तरह साफ किए गए हैं और उनमें पानी भरा गया है। नौवां, सभी दर्जों के यात्रियों और विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और आराम की देखभाल करेगा। साधारण नियम 4.54 और 2.10 घ तथा इस नियमावली का अध्याय 2 भी देखें। 10वां, सवारी डिब्बों की सफाई, शौचालयों में पानी सप्लाई, बत्ती और पंखों से संबंधित यात्रियों की शिकायतों तथा अन्य शिकायतों पर ध्यान देगा और उन पर शीघ्र कार्रवाई करवाएगा। 11वां, जहां कंडक्टर ना हो वहां साधारणतः उनकी ड्यूटी भी करेगा। 12वां, यह देखने के लिए कि क्या यात्रियों को कोई सहायता या जानकारी की आवश्यकता है, स्टेशनों पर अपनी गाड़ी के साथ साथ चलने की आदत बनाएगा और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर विशेष रूप से रात्रि के समय सावधानी पूर्वक ध्यान देगा। 13वां, रात्रि के समय गाड़ी की यात्रा प्रारंभ करने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि ऊंचे दर्जे के डिब्बों और महिला कक्षों की खिड़कियां और दरवाजों के अंदर की ओर लगी संरक्षा सिटकनियां चालू हालत में हैं। 14वां, अपनी गाड़ी के साथ चल रहे खाली सवारी डिब्बों की खिड़कियां और रोशनदानों को बंद रखेगा और दरवाजों में चाबी वाले ताले लगाएगा। 15वां, यात्रियों द्वारा भोजन के लिए अनुरोध किए जाने पर भोजन की व्यवस्था करेगा। 16वां, यदि रात में उतरने वाले ऊंचे दर्जे के यात्रियों द्वारा अनुरोध किया जाए तो उन्हें जगाएगा। 17वां, जहां तक संभव हो यह देखेगा कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रचलित नियम का उल्लंघन करते हुए अनियमित या अनाधिकृत रूप से गाड़ी में यात्रा नहीं करता है। यात्रियों द्वारा नियमों उल्लंघन सभी मामलों की सूचना ड्यूटी के स्टेशन मास्टर को दी जानी चाहिए। उनकी रिपोर्ट संयुक्त गाड़ी रिपोर्ट में दर्ज की जानी चाहिए। 18वां, यह ध्यान रखेगा कि कौन से सवारी डिब्बे गाड़ी गंतव्य से पहले काटे जाने हैं और टिकट जांच कर्मचारियों के सहयोग से यह अवश्य देखेगा कि ऐसे डिब्बों में वे यात्री जिनके पास डिब्बे के नियत स्टेशन से आगे के टिकट हैं न बैठें। वह यह भी देखेगा कि यदि यात्रियों को ऐसे डिब्बों में बैठा दिया जाता है तो उन्हें चेतावनी दी जाती है कि उन्हें डिब्बों को ऐसे स्टेशन पर काटा जहां उन्हें जाना है खाली करना होगा। ऐसे खाली सवारी डिब्बों में जब संभव हो ताला बंद कर देना चाहिए। और 19वां, जब गाड़ी चलने वाली हो तो गार्ड वह अवश्य देखे कि यात्री डिब्बों में चढ़ या उतर नहीं रहे हों और कोई भी व्यक्ति डिब्बों की छत पर यात्रा न कर रहे हों। सामान्य। पहला, गार्ड यह अवश्य ध्यान रखे कि वह जिस गाड़ी का इंचार्ज है
उसके सभी कागजात उसे मिल गए हैं। दूसरा, उसे अपनी गाड़ी के संचालनों का सही रिकॉर्ड रखना चाहिए और अपनी गाड़ी के कागजात सही तथा साफ भरकर गंतव्य पर सौंप देने चाहिए। अध्याय 14 देखें। तीसरा, गार्डों को उनके उपस्कर की एक भाग के रूप में ताले दिए जाते हैं कि वे रोडयान, सामानयान या ब्रेकयानों में लदे माल, पार्सल या सामान की रक्षा कर सके। गार्डों को एसी यानों के सभी यानों के दरवाजों को ताला बंद रखना चाहिए। यदि कोई पार्सल या सामान कक्ष कंपार्टमेंट में लादा गया हो तो निकटवर्ती खाली लावी में ताला लगा देना चाहिए। चौथा, गाड़ी में चोरियों के मामले में परिशिष्ट के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर ज़रूर बताएं और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।